नमस्कार। आज के इस बेहद खास और गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रहस्यमय दुनिया में कदम रखने वाले हैं जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। हम बात कर रहे हैं नवग्रह की। अब ये सिर्फ कोई आम चर्चा नहीं है। हम उन विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का आधार माना गया है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ आसमान में चमकते तारों या ग्रहों की बात नहीं है, बल्कि उस अनदेखी ऊर्जा की बात है जो सीधे हमारे मनोविज्ञान, हमारे व्यवहार और रोजमर्रा के फैसलों से गहराई से जुड़ी हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो आधुनिक विज्ञान हमें क्या बताता है? यही ना कि ये चमकते हुए पिंड, अंतरिक्ष में तैरते हुए पत्थर और गैस के विशाल गोले हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम अपने प्राचीन वैदिक दृष्टिकोण की ओर मुड़ें तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये खगोलीय पिंड सिर्फ बेजान भौतिक वस्तुएं ना होकर ऐसी अदृश्य और सचेत शक्तियां हों जो हमारी नियति को कोई दिशा दे रही हों? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और हमारे प्राचीन अध्यात्म के बीच एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन बनाता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में नवग्रहों का बहुत ही गहरा और विस्तृत वर्णन मिलता है। प्राचीन ऋषियों के अनुसार नवग्रह महज आकाश में घूमने वाले कोई बेजान पिंड नहीं हैं। वो तो इन्हें नौमुखी ब्रह्मांडीय शक्तियां मानते थे, जिन्हें हिंदू धर्म में बाकायदा देवताओं का दर्जा दिया गया है। आप सोचिए, उन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही ये समझ लिया था कि ब्रह्मांड में एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह है जो पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव के साथ सीधा और गहरा संबंध रखता है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। एक फिजिकल प्लैनेट और वैदिक ज्योतिष के ग्रह में जमीन आसमान का फर्क है। ग्रह शब्द का असली अर्थ होता है पकड़ना या प्रभावित करना। ये एक सचेत ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, या आप इसे एक एनर्जी ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। आसमान में दिखने वाले भौतिक ग्रह सिर्फ एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन असल ग्रह वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे कर्मों को इस विशाल ब्रह्मांड के साथ सिंक करती है। ये वो शक्तियां हैं जो तय करती हैं कि हम जीवन में किस तरह की परिस्थितियों का सामना करेंगे। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, हमारे सप्ताह के दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इन्हीं ग्रहों की ऊर्जाओं पर ही आधारित हैं। तो आइए सबसे पहले इन नवग्रहों में से उन 6 बुनियादी और दिव्य ऊर्जाओं के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं कि ये 6 ऊर्जाएं हमारी जिंदगी को कैसे चलाती हैं। शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। सूर्य हमारी आत्मा, आत्मविश्वास और लीडरशिप का प्रतीक है, हमारी कोर एनर्जी। फिर आते हैं चंद्र, जो सीधे हमारे मन, हमारी भावनाओं और इनर पीस को कंट्रोल करते हैं। जीवन में जब भी संघर्ष आता है तो वहां मंगल हमें लड़ने का साहस और ताकत देते हैं। वहीं अगर बात हो हमारी बुद्धि, कम्युनिकेशन और व्यापार की, तो वो बुध का डोमेन है। बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है, वो हमारे जीवन में ज्ञान, धर्म और समृद्धि लाते हैं। और अंत में शुक्र, जो हमारे जीवन में प्यार, कला और हर तरह की सुख सुविधाओं का संचार करते हैं। ये 6 की 6 ऊर्जाएं मिलकर तय करती हैं कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा होगा। अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जिसे लेकर समाज में सबसे ज्यादा खौफ और गलतफहमियां हैं: शनि, राहु और केतु। अक्सर इन तीनों को क्रूर या सजा देने वाले ग्रहों के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव सूर्य और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। अगर हम ब्रह्मांड के सिस्टम की बात करें तो शनिदेव की भूमिका एक बहुत ही सख्त लेकिन पूरी तरह से निष्पक्ष जज की है, एक न्यायाधीश की। वो किसी को बिना वजह परेशान नहीं करते। उनका काम सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का सही हिसाब करना है। आपने अक्सर लोगों को साढ़े साती के नाम से डरते हुए देखा होगा। लोगों को लगता है कि शनि सिर्फ बुरा वक्त और पीड़ा लेकर आते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सच्चाई इसके एकदम उलट है। शनि का असली काम हमें हवा में उड़ने से रोकना और जमीन से जोड़े रखना है। वो हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें लाते हैं, वो असल में बहुत जरूरी और कड़े सबक होते हैं। वो एक सख्त टीचर की तरह हमारे अहंकार को तोड़ते हैं ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो सके और हम जीवन के असली मकसद को समझ सकें। चलिए अब राहु और केतु के रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। इनकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान एक असुर ने देवताओं का रूप धरकर अमरता का अमृत पी लिया था। जैसे ही भगवान विष्णु को पता चला, उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत पीने की वजह से वो मरा नहीं। उसका सिर कहलाया राहु और बाकी का धड़ बन गया केतु। इसीलिए आसमान में इनका कोई फिजिकल रूप नहीं है, ये सिर्फ छाया ग्रह या ऊर्जा बिंदु हैं।
और आज का खगोल विज्ञान भी इन्हें लूनर नोड्स कहता है। ये वही पॉइंट्स हैं जहां असल में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट ऊर्जाएं हैं। अब इसे ऐसे समझिए, राहु वो सिर है जिसके पास पेट नहीं है, मतलब उसकी भूख कभी शांत हो ही नहीं सकती। ये हमें माया, बेतहाशा भौतिक इच्छाओं और आज के समय में देखें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और विदेशी सफलता की तरफ अंधाधुंध भगाता है। वहीं दूसरी तरफ है केतु, वो धड़ जिसके पास सिर नहीं है। केतु हमें इस दुनिया की मोह माया से काटता है। ये हमें वैराग्य, आध्यात्मिक जागृति और अंततः मोक्ष की तरफ धकेलता है। ये दोनों मिलकर हमें समझाते हैं कि जीवन में भौतिक सफलता और आध्यात्मिक शांति के बीच संतुलन कैसे बनाना है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन नवग्रहों का हमारी आज की प्रैक्टिकल लाइफ से क्या कनेक्शन है? अगर हम पौराणिक कहानियों से थोड़ा बाहर आकर देखें तो पता चलता है कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं कोई बीती हुई बात नहीं है। ये हर पल हमारे साथ हैं। हमारा स्वभाव कैसा होगा, हम कितने इमोशनली स्टेबल हैं, हमारे रिश्ते कैसे चलेंगे, यहाँ तक कि हमारे करियर का ग्राफ कैसा होगा, ये सब इन ऊर्जाओं से प्रभावित होता है। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं ये मानने लगी है कि इंसान और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच एक बहुत गहरा लिंक है। हम इस विशाल ब्रह्मांड का ही तो हिस्सा है ना, तो जाहिर है वहां होने वाली हर हलचल का सीधा असर हमारे मन और शरीर पर पड़ेगा ही। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई ग्रह नेगेटिव असर डाल रहा है तो वो कोई सजा नहीं है। वो बस आपकी कार के डैशबोर्ड पर जलने वाली एक वार्निंग लाइट की तरह है जो बता रही है कि लाइफ में कुछ असंतुलित हो गया है। इसे ठीक भी किया जा सकता है। खास ध्वनि तरंगों यानी मंत्रों के जरिए हम उस ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। दान करना, व्रत रखना या प्राचीन नवग्रह मंदिरों की सकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा बनना बहुत असरदार होता है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी क्या है? वो है हमारी लाइफस्टाइल। अपने रोजमर्रा के कर्मों को सही दिशा में रखना ही इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को बैलेंस करने का सबसे अचूक तरीका है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम और शक्तिशाली विचार पर, कर्म ही भाग्य है। हमने ग्रहों के रहस्य को समझा, उनकी जबरदस्त शक्तियों को भी देखा। लेकिन क्या हम सिर्फ इन तारों और ग्रहों के हाथों की कठपुतली हैं? बिल्कुल भी नहीं। असल पावर आपके अपने हाथों में है। सच तो यह है कि ग्रह हमारा भाग्य नहीं लिखते, वे तो बस एक आईना है। वो हमें हमारे ही पिछले कर्मों का अक्स दिखाते हैं। वे रास्ते पर पड़ी एक टॉर्च की रोशनी की तरह हैं जो बस ये बताती है कि आगे रास्ता साफ है या गड्ढे हैं। लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, ये पूरी तरह से हमारा अपना फैसला है। सोचकर देखिए, कितनी कमाल की बात है ना। अगर आसमान के ये ग्रह सिर्फ हमारे अतीत का दर्पण है, तो आज इसी वक्त हम जो भी नए और सही फैसले लेंगे वो हमारे लिए कितना शानदार भविष्य गढ़ सकते हैं। अपनी ऊर्जा को पहचानिए, ब्रह्मांड को समझिए, लेकिन अपने कर्मों की ताकत पर हमेशा सबसे ज्यादा भरोसा रखिए। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।